हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। आज हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर की बुक रिव्यू की फाइल के बारे में बताएंगे, कैसे आपको बनानी है। ये आपको जो फाइल देख रहे हैं ये इकोनॉमिक्स की है और इसी तरीके से फॉर्मेट रही रहेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट की बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसका फ्रंट पेज बनाएंगे। इसके बाद में आप इस तरीके से अपने दो फ्रंट पेज बनाएंगे, कवर लगाएंगे, उसके बाद में सेकेंड फ्रंट आपका पेज हो जाएगा। इसके बाद में आता है सैद्धांतिक पक्ष। तो सबसे पहले किसी भी प्रैक्टिकल को लिखने से पहले हम सैद्धांतिक पक्ष लिखते हैं। तो इस तरीके से इसका सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, तो ये सैद्धांतिक पक्ष आप लोग देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका सैद्धांतिक पक्ष हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कुछ परिभाषाएं हैं, तो परिभाषा लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक समीक्षा के उद्देश्य लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक के महत्व का मूल्यांकन लिखेंगे। इसमें जरूरी नहीं है, ये फॉर्मेट है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे। आप फॉर्मेट देखेंगे, अंदर का मैटर आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सैद्धांतिक पक्ष चल रहा है आपका। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आप ये सैद्धांतिक पक्ष है आपका। इसके बाद में आपका शुरू होता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में देखेंगे, जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, आप अपने सब्जेक्ट का लिखेंगे, पाठ्य पुस्तक समीक्षा डालेंगे। अब आप लिखेंगे कि जो आप पाठ्य पुस्तक जिसका रिव्यू कर रहे हैं, जो बुक है, वो बुक आपकी कक्षा 6 से 10 तक हो सकती है। जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है, वो जो दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, वो दो बुक रिव्यू आपके बनेंगे। दोनों टीचिंग सब्जेक्ट के अलग अलग बनेंगे। तो इसमें इकोनॉमिक्स का हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट का बना सकते हैं। आप जो आप पुस्तक ली है, किसी भी सब्जेक्ट की है आपकी पुस्तक, उस पुस्तक वो किस क्लास की है डालेंगे। पुस्तक किस प्रकाशक की है, पुस्तक में पृष्ठ कितने हैं, पुस्तक का मूल्य कितना है, पुस्तक का संस्करण कब हुआ था। इस तरीके से आप पूरा डिटेल उसका लिखेंगे। इसके बाद में जो पुस्तक का फ्रंट पेज है, मतलब सबसे ऊपर वाला पेज, उसकी पिक्चर लगाएंगे, फोटो कॉपी उसकी लगाएंगे। और उसके बाद में जो सेकंड होता है उसका पेज, उसकी फोटो कॉपी लगाएंगे इस तरीके से। फिर आप लिखेंगे पाठ्य पुस्तक का मूल मूल पृष्ठ। ठीक है, इसमें मूल्य पृष्ठ लिखा, मुख्य पृष्ठ, सॉरी मुख्य पृष्ठ या मूल पृष्ठ लिखेंगे। उसके बारे में आपका पृष्ठ कैसा है उसका डिटेल लिखेंगे कि आपके जो फ्रंट पेज है, मुख्य पेज है, उसमें क्या क्या चित्र बने हुए हैं, कौन सा चित्र कैसा बना हुआ है, पूरा उसका डिटेल में आप लोग लिखेंगे। देख देख के उसको लिखेंगे, पेज को देखते जाएंगे, लिखे जाएंगे उसमें क्या चित्र पिक्चर्स बनी हुई हैं, क्या लिखा है, ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, राइट लेफ्ट में कहाँ क्या क्या लिखा है, उस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके। इसके बाद में उसका जो अगला पेज है, जिसमें आपका संविधान इनके में लिखा हुआ है, आपकी में पुस्तक में क्या लिखा है, वो आप उसका फोटो कॉपी करके लगाएंगे। बारी बारी से फोटो कॉपी करके के आप लगाएंगे 3-4 पेज तक। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक के मुख्य पृष्ठ के पीछे का पृष्ठ। अब मुख्य पृष्ठ के पीछे जो आपकी बुक है, वो मुख्य पृष्ठ लग गया, उसकी फोटो कॉपी। उसके बाद में लास्ट पेज की फोटो कॉपी आप करा के लगाएंगे। और उस तरीके से आप लोग लिखेंगे पुस्तक की बाइंडिंग कैसी है, पुस्तक का
पुस्तक की छपाई कैसी है ना, पूरा पुस्तक में पेज किस टाइप के हैं, पुस्तक के जो पेज हैं उनका मार्जिन कितना है, वो आपकी पुस्तक में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप जो जिस पुस्तक का रिव्यू करेंगे उसके अगले पृष्ठ पृष्ठ पर आप देखेंगे उसमें मार्जिन लिखा हुआ होता है, उसको आप पहले देखेंगे। फिर उसके बाद में देख देख के हेडिंग आप यही रख सकते हो, लेकिन उसके अंदर का मैटर है वो आप अपनी बुक से रिव्यू लिखेंगे। इसके बाद में विषय सामग्री, ये इसका पेज लगाएंगे। आपका सीधा सीधा लगा है, आप लेफ्ट साइड में इसको लगाएंगे, चिपका देंगे उसको। वन साइड आपकी जो फाइल बनेगी वो वन साइड ब्लैंक होगी, जिधर ब्लैंक पेज होता है उसके ऊपर ही चिपकाएंगे, आप फोटो कॉपी करा के पेज चिपकाएंगे। उसके बाद में विषय सामग्री के पेज की फोटो कॉपी चिपकाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे, पाठ पुस्तक की अनुक्रमणिका, पाठ सूची, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में पहला जो आपका पेज है, पहला अध्याय जो है, उसकी आप फोटो कॉपी करा के उसकी लगाएंगे। इस तरीके से आप देखते जाएंगे। प्रश्न आपके पुस्तक में किस टाइप के दिए हुए हैं उनके बारे में लिखेंगे। इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बुक रिव्यू से, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पाठ्य पुस्तक के दोष, अब जो जिस पाठ्य पुस्तक का आप रिव्यू कर रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं उसके, वो लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक में सुधार हेतु उपाय, आप क्या चाहते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक में सुधार हो, इसमें आपको कमियां क्या लगी, तो आप गुण और दोष दोनों चीजें लिखेंगे। खाली दोष नहीं लिखेंगे, उसके अच्छाइयां भी लिखेंगे। और उसमें जो फिगर बने हैं, नहीं बने हैं, बने हैं तो वो बहुत भद्दे बने हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, छपाई अच्छी है खराब है, पूरा आप बुक को खोलते जाएंगे और उसके बारे में लिखते जाएंगे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत अच्छी नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छा वर्क करना है, ठीक है। अपने टीचर को दिखा लीजिए रफ वर्क करके, उसके बाद में फेयर करिएगा, क्योंकि इसको आपको स्वयं में लिखना है, इसलिए टीचर से कंसल्ट करने के बाद ही आप उसको फेयर करेंगे। इसके बाद में निष्कर्ष लिखेंगे, और जो उसका बुक का एवुलेशन है, मूल्यांकन है, वो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ये आपका बुक रिव्यू हो गया। इसी तरीके से आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोग वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको और किसी फाइल की या किसी जिसका आप चाहते हो कि हाँ आपको वीडियो मिल जाए, तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।